आज के वीडियो से कृपया करके घोर अंधभक्त टाइप के आदमी जो है दूर रहें, क्योंकि आज के वीडियो में उनके मुंह पे ढंग से तमाचा मारा जाएगा या फिर उनको थोड़ा सा सच दिखा दिया जाएगा जो कि वो सुनना नहीं चाहते, और फिर से नीचे कमेंट में उसी प्रकार की वाहियात बातें लिखेंगे जिस प्रकार की वाहियात बातें वो हमेशा लिखते हैं। आज उन सब के लिए ये सच है जो सच वो कभी देखना नहीं चाहते या कभी वो सुनना नहीं चाहते। आज हम पेट्रोल पे बात करेंगे क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत ही वाहियात ढंग से कमेंट करके हमसे पूछा कि पेट्रोल के भाव की ढंग से तुलना क्यों नहीं करते, कि 2004 में कितने थे, 2014 में कितने थे और 2024 में कितने हैं। हम आज पेट्रोल के भाव पे चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ लोगों को इसी में इंटरेस्ट है, और हम वो कमेंट भी दिखाएंगे आपको जिस कमेंट के नीचे लिखा हुआ है कि क्यों भाव पे चर्चा नहीं करते, पहले क्या था और क्या नहीं था। हम उनको भी सेंड करेंगे जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि भैया आप भी देख लीजिएगा कि क्या है और क्या नहीं है, क्योंकि कुछ अंधभक्तों को लगता है कि हम जानबूझकर इस प्रकार के जो पेट्रोल के भाव है वो दिखाना नहीं चाहते। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे ये जो है वो देखिए, 2004 के अंदर भारत सरकार पेट्रोल खरीदती थी वो था 10 रुपये का, और भारत सरकार जो पेट्रोल बेचती थी वो 36 रुपये का था। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय पेट्रोल की ये रेट थी। कुल मिला के सरकार 26 रुपये पेट्रोल पर कमाती थी, ये मान सकते हैं। खरीद जो आपके सामने दिखाई दे रही है वो 10 रुपये की है, और बीच जो सरकार रही थी वो 36 रुपये का है। आपने देख लिया होगा, आपने ये देखा होगा कि ये आंकड़ा जो है कितना सीधा और साधारण है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का। उसके बाद जब मनमोहन सिंह सरकार आई और इस आंकड़े को 2004 से हम सीधा आपके सामने 2014 का प्रदर्शित करेंगे। 2004 से 14 के मध्य में जो पेट्रोल के आंकड़े बदले आपकी स्क्रीन पे है, आप देख पा रहे होंगे कि इस आंकड़े के अंदर जो महत्वपूर्ण बदलाव हुआ वो ये है कि जो पेट्रोल 10 रुपये का आता था वो इस समय 2014 में 41 रुपये का आ रहा था, और सरकार इसको लगभग 76 रुपये या 72 रुपये, 77 रुपये, 78 रुपये इस प्रकार की कीमतों पर बेच रही थी। अब बात ये तुलना की कि 2004 में जो पेट्रोल आता था वो था 10 रुपये का, और 2014 में जो पेट्रोल आ रहा था वो था 40 और 41 रुपये का। और जो सरकार बेच रही थी 2004 में सरकार पेट्रोल बेच रही थी वो था 36 रुपये, और 2014 में जो पेट्रोल बिक रहा था वो 72 रुपये था। सीधी कीमतें डबल हो गई पेट्रोल की। इसका मतलब कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के राज में महंगाई बढ़ी थी। लेकिन आप इस पे चर्चा करिए कि यहाँ पर 2004 से 14 के मध्य जो है पेट्रोल की कीमतें जस्ट 4 गुना हो गई। 10 रुपये थी और 41 रुपये हो गई। अब आप जो अंधभक्त हैं उनके मुंह पे कड़ा तमाचा। अब आप 2024 की कीमतें देखिए जिसमें सरकार पेट्रोल खरीद रही है, वो रेट है 45 रुपये, आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, और जो सरकार बेच रही है वर्तमान वो है 105 रुपये। अगर इसको भी आप 1-2 महीने पहले ले लेंगे तो वो 110 रुपये था। अब आपने इस आंकड़े को देखा होगा, अब आप ढंग से देखिए 2014 में पेट्रोल 41 रुपये का आ रहा था जो कि आपकी स्क्रीन पे है, और बेचा जा रहा था 45 रुपये में, 72 रुपये में, और अभी आ रहा है 45 रुपये में। मतलब कि केवल 4 रुपये का अंतर है। और जो महंगाई बढ़ी है वो कितनी है आपकी स्क्रीन पे है कि किस प्रकार से सरकार ने किस प्रकार से लूट मचाई है। इसी प्रकार से हम डीजल का आंकड़ा भी लेके आएंगे, लेकिन पहले इस आंकड़े पर थोड़ी गौर किए चर्चा करिए और सुनिए कि किस प्रकार से महंगाई बढ़ी है। इसीलिए हम कहते हैं कि पेट्रोल 105 का हो गया, 110 का हो गया। इसलिए नहीं कहते कि हमें सरकार से प्रॉब्लम है, हमें मोदी जी से प्रॉब्लम है, बीजेपी जी पे प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। हमें उन आंकड़ों से मतलब है जो आंकड़े महंगाई के दिखाए जाते हैं। केवल 2014 में 41 का पेट्रोल आता था, और अब 2024 के अंदर पेट्रोल 45 का आता है। उसके बावजूद भी पेट्रोल की रेट जो बेहतर थी वो 110 से ली गई। वो तो केवल चुनाव के कारण 5 रुपये घटाए हैं। गजब की बात तो यह है कि इतना हो जाने के बावजूद भी, इतना महंगा पेट्रोल बेचने के बावजूद भी जो सरकार है उसका घाटा 3 गुना हो चुका है। पहले 55 लाख करोड़ बताया जाता था, अब उसको 155 बताया जाता है। गजब की बात है। इस प्रकार के आंकड़े बदल कैसे गए? आप फिर से नीचे कमेंट कर देंगे कि कोई ज्ञान बांट रहा है, लेकिन अगर आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से आंकड़े हैं तो उस आंकड़े को आपको स्वीकार करना पड़ेगा।
और ये जितने भी आंकड़े हैं हमने भी गूगल से लिए हैं। हालांकि थोड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन फिर भी हम आपके लिए लेके आए हैं। जो अंधभक्त है उनको गौर से देख लीजिएगा आंकड़ों को, और इस आंकड़ों के ऊपर अगर आपको चर्चा करनी है तो एक बार फिर से हम कर देंगे, लेकिन आपके कमेंट उस प्रकार से आने चाहिए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा कि क्या समस्या रही, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपके सब्सक्राइब और शेयर की हमें ज़रूरत है। धन्यवाद।